तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है ना भाई। हाँ, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में हम लोगों ने इन टू वेरिएबल्स आप लोगों ने ये सारी चीजें तो पढ़ ही ली हैं। ये कैसे सॉल्व करना है इक्वेशन को, कितने मेथड पढ़े भाई, इसमें कितने मेथड पढ़ रखे हैं हम लोग, 3 मेथड पढ़ लिए हैं पक्का। वाह भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है। बताओ आप लोगों ने 3 मेथड पढ़ लिए हैं यार। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। और सिट एक मिनट, तीन मेथड थे। एक क्या था सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा क्या था एलिमिनेशन मेथड, तीसरा क्या था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यही पढ़े थे ना हम लोगों ने लास्ट क्लास में। इक्वेशन सॉल्व करना तो अब आपको आ ही गया। अब क्वेश्चंस जो आएंगे उसको कैसे करना है इनकी प्रैक्टिस करना है। एक एक चीज समझेंगे कैसे करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम लीनियर इक्वेशन पे आते हैं तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे ये समझना है। इक्वेशन सॉल्व करना आ गया कि नहीं, और कुछ इसमें बताना है अपने को, और कुछ समझाना है, नहीं हो जाएंगे सॉल्व अब, बोलो पक्का। सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा ठीक है। अब देखो लीनियर इक्वेशन की हम बात करेंगे। 2 लीनियर इक्वेशन अगर आपके पास हैं तो हम कैसे जानेंगे कि लीनियर इक्वेशन के कितने सोल्यूशन होंगे या किस टाइप के लीनियर इक्वेशंस हैं ये, ठीक है ना। कहीं कहीं कोइंसिडेंट आ जाता है, कहीं कहीं पैरेलल आ जाता है ना, कहीं कहीं बोलेंगे ओवरलैपिंग है। ये सब कैसे समझेंगे, कैसे जानेंगे आप, इसका भी आइडिया होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। तो हेडिंग करो आप लीनियर इक्वेशन, उनके टाइप बता देता हूँ फिर आगे बात करेंगे। लिखिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसमें समझना भैया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मान लेते हैं 2 इक्वेशन है आपके पास, कौन से हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू क्या है 0 है, और सेकेंड इक्वेशन है आपके पास a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू क्या है भाई 0 है। दिस इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस वन इज व्हाट सेकेंड। 2 लीनियर इक्वेशन है हमारे पास। पहला क्या है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और सेकेंड है आपका a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू क्या है भाई 0 है। 2 लीनियर इक्वेशन हमने मान ली है हमारे पास। लीनियर इक्वेशन में अगर हम इन इक्वेशंस की बात करें, ये जो इक्वेशन दोनों हमने लिख दिए, इन दोनों इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या है जरा ध्यान समझना। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस की बात कर रहा हूं तो थोड़ा सा समझना पड़ेगा अपने को कि क्या है इसमें। ओ शिट, इन दोनों इक्वेशंस की अगर मैं बात कर रहा हूं तो इसमें क्या है जरा ये देखना पड़ेगा अपने को। ये दोनों लीनियर इक्वेशन क्या क्या हो सकते हैं ये समझना। कहीं कहीं आएगा ठीक है, बात समझ में आया। अब आता है कभी कभी कि कंसिस्टेंट है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हमारे क्या भाई कंसिस्टेंट है, क्या है भाई कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट है तो इसका क्या मतलब है भाई, कंसिस्टेंट है या फिर क्या बोलेंगे इंटरसेक्टिंग है लाइंस, क्या है भाई, या बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है, या बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस है, या कंसिस्टेंट है, या बोलेंगे क्या ये सिंपल लीनियर इक्वेशन है विद यूनिक सॉल्यूशन वाले हैं। क्या है भाई वन सॉल्यूशन वाले लीनियर इक्वेशन है या यूनिक सॉल्यूशन वाले लीनियर इक्वेशन, या यूनिक सॉल्यूशन या फिर वन सॉल्यूशन वाले लीनियर इक्वेशन है, ये समझना। कंसिस्टेंट है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है, या फिर क्या है भाई, या फिर क्या है, हाँ ये लिख लो भाई। सारी चीजों के क्या मतलब है लिखते हैं अभी।
कंसिस्टेंट इंटरसेक्टिंग लाइंस, या वन सोल्यूशन वाले लाइंस है हमारे, या यूनिक सोल्यूशन वाले लाइंस है हमारे। ऐसी लाइन की क्या मतलब है समझना, इसका मतलब जो दोनों लाइन दिए हैं ये दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रही है। ये मान लेते हैं लाइन 1 है हमारी, ये मान लेते हैं हमारी लाइन क्या है 2 है। ये दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, काट रहे हैं। तो इन पॉइंट्स के कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होंगे ना, जो इसके कोऑर्डिनेट आएगा वही इसका क्या होगा, सोल्यूशन होगा। वही इसका क्या होगा, सोल्यूशन होगा। जब इस तरह की लाइन हो तो हम कैसे जानेंगे, इन इक्वेशन को देखकर हम कैसे समझेंगे कि ये लाइन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, कैसे जानेंगे कि ये लाइन कौन सी है। हमें जानने का तरीका ये है कि ये देखो क्या है, a1 x का कोफिशिएंट है, b1 y का कोफिशिएंट है, c1 क्या है, कांस्टेंट टर्म है। इसी तरह से इसमें भी देखो a2 x का कोफिशिएंट है, b2 y का कोफिशिएंट है, और c2 क्या है, कांस्टेंट टर्म है। जब इन दोनों इक्वेशंस के कोफिशिएंट्स या जो वैल्यूज हैं, जो टर्म्स हैं, इनमें रिलेशन कैसा हो, जैसे रिलेशन हो ऐसा कि a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू में क्या हो c1 अपॉन c2, तब हम कह दें कि ये अलाइंस कैसी हैं, तब हम बोल पाएंगे कि ये लाइंस कैसी हैं भैया, ये लाइन है कंसिस्टेंट। कौन सी लाइन है, कंसिस्टेंट है या इंटरसेक्टिंग लाइंस। समझ में आ रही बात, ठीक है। अब दो इक्वेशन हम बताते हैं, आपको एग्जांपल से बताते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो अब ऐसे दो इक्वेशन हमने ले लिए, सपोज करो 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0 लिखा है, और एक इक्वेशन लिखा है अपना 6x प्लस 5y माइनस 3 इक्वल टू 0 लिखा है, या 5 इक्वल टू 0 लिखा है, कुछ भी लिखा है, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। हमें बस ये देखना है कि a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू क्या है, b1 अपॉन b2 है। a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू क्या है, b1 अपॉन b2। यहां से a1 की वैल्यू क्या है जरा देखना, a1 का मतलब फर्स्ट इक्वेशन से x का कोफिशिएंट, ये a1 कितना है अपना, ये b1 है, ये क्या है a2 है, ये क्या है b2 है। रख लेते हैं a1 a2 b1 b2 की वैल्यू, तो 2 अपॉन 6 इक्वल टू क्या है भाई 3 अपॉन 5। क्या दोनों इक्वल हैं, नहीं है, नहीं है तो कैसी लाइंस होगा, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है। इनके एक सोल्यूशन निकलेंगे, मतलब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x की एक वैल्यू आएगी, y की एक वैल्यू आएगी। ऐसी लाइंस को हम लोग क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट लाइन। कोई दिक्कत, हाँ, यही कोइंसिडेंट लाइन है, इन्हीं को क्या बोलते हैं हम लोग, कोइंसिडेंट लाइन। क्या बोलते हैं इनको, इसको भी लिख लेना, इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। क्या बोलते हैं इसको, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंटली कहीं ना कहीं मिल जा रही है, ऐसी लाइंस को बोलते हैं कोइंसिडेंट। क्या है कि a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये सब रिलेशन लिखिए, पढ़ना है, सब अपने को जानना है ये सब। कि जब a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू क्या हो, b1 अपॉन b2 इक्वल टू में क्या हो, c1 अपॉन c2। ये इसके हो भी सकते हैं, नहीं भी इक्वल हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। बस हमें ये देखना है कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है, तो ऐसी कैसी लाइन हो जाएगी, कंसिस्टेंट, या इसी को बोलेंगे क्या, कोइंसिडेंट लाइंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे इनको, कोइंसिडेंट लाइंस या इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलेंगे, या ऐसी लाइन जिसके क्या होंगे, वन सॉल्यूशन होंगे, यूनिक सॉल्यूशन। मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो x की एक वैल्यू आएगी, y की एक वैल्यू आएगी। समझ आई बात। फिर आता है इनकंसिस्टेंट। हाँ, एक ही लाइन के सारे लाइन है, मतलब जब ऐसे हो जाए इन दोनों लाइन में, जब इस तरह का रिलेशन मिल जाए, इस तरह का कैसा रिलेशन कि a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये वाला हो सकता है c1 अपॉन c2 हो सकता है, किसी के इक्वल हो, तब मान लेंगे कि वो लाइन कैसी है, कंसिस्टेंट है, या बोलेंगे कोइंसिडेंट लाइंस है, या इंटरसेक्टिंग लाइंस है, वन सॉल्यूशन वाली लाइन है, या यूनिक सॉल्यूशन वाली लाइंस है। क्या है, यूनिक सॉल्यूशन या वन सॉल्यूशन। यूनिक या वन सॉल्यूशन का मतलब केवल और केवल एक ही जगह एक दूसरे को काट रही होंगी, मतलब केवल एक ही x और y की वैल्यू मिलेगी। कुछ एग्जांपल से बताएं हम सॉल्व करके, जैसे चलिए कुछ ले लेते हैं एग्जांपल। मान लीजिए दो इक्वेशन लेते हैं, इसको समझ लेना, नोट करना काफी में आप लोग, ठीक है। देख दो, जैसे हमने कह दिया 2x प्लस y इक्वल टू क्या है, मान लेते हैं 1 है, दिस इक्वेशन फर्स्ट। और हमने दे दिया आपको x माइनस 2y इक्वल टू 3 दिया, दिस इक्वेशन 2। कोई दिक्कत,
अब जरा बताना इसमें A1 B1 A2 B2 क्या है। यहां हमारा A1 आएगा, यहां क्या आएगा भाई B1, यहां क्या आएगा A2, यहां पर क्या आएगा B2 आएगा। जरा बताना A1 की वैल्यू क्या है, A1 अपन A2 निकाल लेते हैं भाई। A1 की वैल्यू 2 है, A2 की वैल्यू 1 है, कितना आ जाएगा ये 2। फिर आप हमें बताओ B1 की वैल्यू क्या है, यहाँ y का कोफिशिएंट क्या है 1 है ना, B1 अपॉन B2 निकाल देते हैं। यहाँ 1 अपॉन क्या है -2, क्या दोनों इक्वल है, A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के इक्वल है क्या, नहीं है इक्वल। तो ये लाइंस कैसी हो गई दोनों, ये दोनों लाइन कैसी हो गई, कोइंसिडेंट लाइन है या इंटरसेक्टिंग लाइंस है, क्या है ये इंटरसेक्टिंग लाइंस। कैसी लाइंस हो गई ये, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई ना इंटरसेक्टिंग। अब इनका क्या होगा, वन सोल्यूशन होगा, इनका क्या होगा भाई, वन सोल्यूशन होगा, या कहते हैं इनकी क्या होंगे, यूनिक सोल्यूशन होंगे। क्या होंगे, यूनिक सोल्यूशन होगा। यूनिक सोल्यूशन का मतलब केवल और केवल एक ही सोल्यूशन निकलेगा इसका, केवल और केवल कितने सोल्यूशन निकलेंगे इसके, एक ही सोल्यूशन निकलेंगे। अब इक्वेशन को सॉल्व करना तो आता ही आपको, चाहे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो चाहे किसी भी मेथड से करो, सॉल्व करना तो आ ही जाएगा। कैसे करते हैं जरा बताना इसको, इक्वेशन को सॉल्व करते हैं हम लोग। जरा देखना क्या है, ये दिया है 2x प्लस वाई इक्वल टू 1, जिस इक्वेशन 1 था अपना, और यहाँ दिया है x माइनस 2y इक्वल टू कितना दिया है 3 दिया है, दिस इक्वेशन 2। अगर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको करना चाहें तो हमें क्या करें, हाँ एलिमिनेशन से करना चाहते हो तो इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, या इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, किससे करना चाहेंगे आप बताओ। इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या होगा जरा बताना, 2x प्लस 2y इक्वल टू 2 हो जाएगा, और इक्वेशन 2 क्या है, x माइनस 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 2 2 जा 4 हो जाएगा ना, या 2 2 जा 4 आ जाएगा, क्यों, और यहाँ 2y इक्वल टू कितना है 3 है, दिस इक्वेशन 2 था हमारा। y हट जाएगा कि नहीं अगर ऐड कर दें तो, देखो वहां प्लस 2y है यहाँ माइनस 2y, एलिमिनेशन मेथड एक को हटाना है तो ऑन एडिंग हमने कहा था ना साइन अपोजिट होगा तो क्या कर लेंगे हम ऐड कर लेंगे, कोफिशिएंट सेम हो गया, ऐड कर लेंगे तो y से y क्या हो जाएगा, यहाँ कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल करो देखो क्या होता है, ये 2y से 2y क्या हो जाएगा कैंसिल, और ये हो जाएगा 5x इक्वल टू भी कितना आ जाएगा 5, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब इस x की वैल्यू को उठाकर क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन में रख देंगे, किस में रखना चाहेंगे आप, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, चलो मान लो सेकंड से ही करना चाहते हैं, सेकंड में रखेंगे तो क्या होगा, x की प्लेस पे 1 रखेंगे, 1 माइनस 2y इक्वल टू क्या हो गया 3, 3 को इधर लाओ, सो 1 माइनस 3 इक्वल टू क्या हो गया -2y, सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 1 में से 3 को माइनस करेंगे -2 आएगा इक्वल टू -2, तो y इक्वल टू क्या आ गया -2 अपॉन -2, माइनस माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, x की वैल्यू भी 1 आ गई और y की वैल्यू भी कितनी आ जा रही है 1। इसका मतलब ये लाइन जहां पर भी एक दूसरे को काट रहे हैं, ये लाइन जहां पर भी एक दूसरे को काट रही हैं उसका कोऑर्डिनेट क्या है 1,1 है, जो x और y की वैल्यू आती है वही उनका क्या होता है इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, वही हमारा क्या होता है, मतलब वहीं पर उसी पॉइंट पे दोनों लाइन क्या कर रही है एक दूसरे को कन्वर्ज कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, काट रही हैं, उसका कोऑर्डिनेट यही होगा। तब हम ऐसी लाइंस को कहते हैं क्या है इंटरसेक्टिंग लाइंस है, कोइंसिडेंट लाइन है, कहीं ना कहीं मिल रही है, मीट कर रही हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस है। प्रैक्टिस करने के लिए ये सब बहुत जरूरी है। बात समझ में आ गई अपने को, सारी चीजें समझ में आ गई, क्या है क्या नहीं है, क्लियर हुआ, समझ गए इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब क्या है, कोइंसिडेंट का मतलब क्या है, कंसिस्टेंट का मतलब क्या है, क्लियर है। चलो भाई अब आ जाते हैं हम लोग किसमें भाई, दूसरे में आते हैं अपनी। दूसरी जो लाइन होती है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, सेकेंड लाइन को हम लोग बोलते हैं क्या, इनकंसिस्टेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, या इसी को बोलते हैं ओवरलैपिंग, क्या बोलेंगे ओवरलैपिंग बोलेंगे, या क्या बोलेंगे भाई बताओ, इनकंसिस्टेंट बोलेंगे या ओवरलैपिंग बोलेंगे, या इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन वाले बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हाँ इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन वाले। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस वाली लाइन है ये, मतलब इसके एक से ज्यादा सॉल्यूशन होंगे, इसके क्या होंगे एक से ज्यादा सॉल्यूशन मिलेंगे। अगर एक से ज्यादा सॉल्यूशन है तो ये लाइन कैसे होंगी ये समझना, इन लाइन का स्ट्रक्चर कुछ कैसा होगा ये समझना, इन लाइन का मतलब कैसा है ये समझना। हाँ देखो जरा, ये जो एक लाइन ये गई, देख रहा है आप,
एक लाइन ये हुई, फिर दूसरी लाइन देखो ऐसे जाएगी, ये एक लाइन ये ग्रीन वाली जो है इसके ऊपर जस्ट कौन सी जा रही है, येलो वाली। एक के ऊपर एक आ जाएंगे, एक के ऊपर एक, जैसे एकदम ऐसे आ जाएंगे, एक के ऊपर एक आ जाएंगे, एक के ऊपर एक जाएंगे। जैसे कभी दो बुक आपको रखनी हो तो एक के ऊपर दूसरी बुक रख देते हैं ना, सेम एज इट इज, ओवरलैपिंग बोलेंगे, एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे एकदम लाइन। तब ये कहां कहां काट रही है, हर एक पॉइंट पे काट रही है, एक दूसरे को टच कर रही है कि नहीं, ये लाइन हर एक दूसरे को क्या कर रही है, हर एक पॉइंट पे टच कर रही है। तो कहेंगे इसके बहुत सारे सोल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। कितने होंगे, इनफाइनाइट का मतलब नंबर में बहुत ज्यादा होंगे, जितना लिख सकते हो लिखो, कोई लिमिट नहीं है। ऐसे लाइन को क्या बोलते हैं, तो ये हो जाएंगे, ऐसी लाइन को हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट या बोलते हैं इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होंगे। इसके कंडीशन क्या होंगे ये समझना, इसके कंडीशन की बात करते हैं, इसकी कंडीशन क्या होगी। जब इसकी आप कंडीशन की बात करोगे तो कंडीशन क्या है ये भी लिख लेते हैं। इसकी कंडीशन जो होगी कुछ ये होगी, लिखो भाई। इसकी जो कंडीशन होगी, कंडीशन होती है कि a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, c1 अपॉन b1 अपॉन b2, b1 अपॉन b2 इक्वल टू में क्या आ जाएगा, c1 अपॉन c2। जब ये आ जाए a1 अपॉन e2 इक्वल टू क्या है, b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, मतलब तीनों ही जब इक्वल हो जाएं तो ऐसे को क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट या ओवरलैपिंग लाइंस कहते हैं। इसका कोई एग्जांपल, इसके भी किसी एग्जांपल की हम बात करें, इसके कोई एग्जांपल की बात करें। सपोज करो जैसे हमने लिख दिया क्या, 2x प्लस 3y इज इक्वल या 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0, और यहां में लिख दिया 4x प्लस 6y माइनस 10 इक्वल टू 0। अब जरा देखना a1 की वैल्यू क्या आ गई, यहां से देखना, प्रैक्टिस करना। a1 यहां है हमारा, ये होगा हमारा a1, ये क्या है b1, ये क्या है भैया c1 है, ये क्या है a2, ये क्या है b2, ये क्या है c2 है कि नहीं। अब ये वैल्यू निकालते हैं, जरा निकालो। a1 अपॉन a2 की वैल्यू क्या आएगी, 2 अपॉन 4, सॉल्व करोगे क्या आएगा 1/2। b1 अपॉन b2 की वैल्यू निकाली तो b1 की वैल्यू 3 है, b2 की वैल्यू क्या है 6 है, 3 कितना आ जाएगा 6, सॉल्व करेंगे 3 2 6 कितना आया 1/2। c1 अपॉन c2 की वैल्यू निकालें तो c1 की वैल्यू कितनी है -5 और c2 की वैल्यू कितनी है -10, माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, 5 2 10 कितना है 1/2। क्या तीनों वैल्यू सेम आ रही है, तीनों वैल्यू सेम आ रही है कि नहीं। तो यहां से हमें देखने को क्या मिल गया कि a1 अपॉन a2, बोलिए जरा, देखने को मिल गया अपने को कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू क्या हो गया। जब ऐसी कंडीशन मिल जाए तो कह देंगे क्या है, ओवरलैपिंग है, ओवरलैपिंग लाइन है, या क्या कहते हैं इनकंसिस्टेंट लाइंस हैं। क्या है, इनकंसिस्टेंट लाइंस हैं, इनकंसिस्टेंट लाइंस हैं, या क्या कहते हैं इसके, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन वाली लाइन है। क्या है भाई, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन वाली लाइन है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस वाली लाइन है। तो नया एग्जांपल, ठीक है ना, कुछ ऐसी जब लाइन मिल जाए तो कहेंगे ओवरलैपिंग है, इनकंसिस्टेंट है, या क्या कहेंगे इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन वाली लाइंस हैं। समझ में आ रही है कंडीशन, सब पकड़ में आ रही बातें, बोलो भैया। चल बढ़िया। अब लास्ट हमारा अवस्था है क्या है, ये भी इनकंसिस्टेंट ही है, ये भी क्या है इनकंसिस्टेंट ही है, ये भी है इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट लाइंस ये भी होंगी, बट ये क्या होंगी पैरेलल होंगी, ये क्या होंगी पैरेलल लाइंस होंगी। क्या होंगी, अगर पैरेलल लाइन है तो इसके एक भी सॉल्यूशन नहीं होंगे, नो सॉल्यूशन, इसके एक भी सॉल्यूशन नहीं होंगे, ऐसी लाइन के एक भी सॉल्यूशन नहीं होंगे, ऐसी लाइन के एक भी सॉल्यूशन नहीं होंगे।
ऐसी लाइन की एक भी सोल्यूशन नहीं होगी। इनकंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट लाइन बोलेंगे या पैरेलल लाइन, ऐसी लाइन की एक भी सोल्यूशन नहीं होते। पैरेलल है तो कहीं काटेंगे एक दूसरे को, टच करेंगे नहीं, इसलिए इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। मतलब लाइन ये कुछ ऐसे जा रही होंगी, एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, ये हमारी लाइन L1 है, ये लाइन क्या है L2, एकदम पैरेलल जा रही है, कहीं न टच करेंगी नहीं काटेंगी, तो कोई सोल्यूशन आएगा क्या? कोई सोल्यूशन का मतलब ऐसा पॉइंट आएगा जो दोनों लाइन पे होगा, कोई ऐसा पॉइंट आएगा जो दोनों लाइन पे है नहीं है, तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। इसलिए यहां क्या लिखेंगे? नो सोल्यूशन। इसकी कंडीशन क्या होगी? इसकी कंडीशन क्या होगी? इसकी कंडीशन होगी कि A1/A2 इज इक्वल टू में क्या होगा? B1/B2 डज नॉट इक्वल टू क्या आएगा? C1/C2। जब ये कंडीशन आपको मिल जाए, ये किसका एग्जांपल है? ये बताइए किसका एग्जांपल है? ठीक है, कोई दिक्कत? ये पैरेलल लाइन का एग्जांपल। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 बट डज नॉट इक्वल टू व्हाट? C1/C2 के। इसके भी एग्जांपल डिस्कस कर ले रहे हैं। ठीक है, समझ में आया? पहला कंडीशन क्या है? कंसिस्टेंट का है। क्या है कंसिस्टेंट का? कि A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू में क्या है? C1/C2। कभी कभी डज नॉट इक्वल टू C1/C2 भी लिखा रहेगा, कंफ्यूज मत होना, हमें बस इतने से मतलब होता है। ये सेम हो भी सकते हैं, नहीं भी। फिर यहां देखो, इनकंसिस्टेंट या ओवरलैपिंग कब होगा? जब ये सभी इक्वल हो जाए। इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन मिलेगा, एक के ऊपर एक आ जाएंगे तो बहुत सारी मिलेंगे कॉमन पॉइंट। जब इनकंसिस्टेंट लाइंस या पैरेलल लाइंस की हम बात करेंगे, मतलब नो सोल्यूशन, मतलब ये पैरेलल हो गई तो कहीं टच भी नहीं कर रहे हैं, नहीं एक दूसरे का कहीं काट रहे हैं, तो कोई कॉमन पॉइंट मिलेगा जो दोनों पे होगा? नहीं, तो इसके क्या हो जाएंगे? नो सोल्यूशन। जैसे हमने एग्जांपल ये बताया, इस कंडीशन में क्या मिलता है भाई आपको? A1/A2 इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। इसको एक एग्जांपल समझ लेते हैं, पैरेलल लाइन की एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे कुछ पैरेलल लाइन ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि 2x + 3y + 5 इक्वल टू 0 दिया है, और मैंने ऐसे लिख दिया, कुछ भी लिख देते हैं भाई। अब जैसे ये देखो, कुछ भी लिख लो भाई, देखो क्या आएगा? हमने लिख दिया यही, चलो 2x + 3y - 6 इक्वल टू 0। क्या फर्क पड़ता है? देख लिया? तो A1 की वैल्यू क्या है जरा बताना? A1 की वैल्यू क्या है? B1 है, ये क्या है? C1। ये क्या है? A2, ये क्या है? B2 है, ये क्या है? C2। A1/A2 निकाला जाए, A1/A2 की वैल्यू निकालो, कितना आएगा? 2/2 1 आ जाएगा। B1/B2 की वैल्यू निकालते हैं भाई, कितना होगा? 3/3 कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। C1/C2 की वैल्यू निकालते हैं, जरा देखना क्या आएगा? यह है 5/-6, अलग आ गया। तो हम देख रहे हैं A1/A2 B1/B2 के इक्वल है। A1/A2 इक्वल टू में क्या है? B1/B2, लेकिन ये C1/C2 के इक्वल नहीं आ रहा है। यही सही है कि नहीं? इक्वल आ रहा है क्या इसके? नहीं आ रहा है। तो ऐसी लाइंस को हम लोग क्या बोलेंगे? पैरेलल लाइंस। क्या बोलेंगे इनको हम? पैरेलल लाइन। इसका मतलब ये दोनों लाइन कुछ ऐसे चली जा रही हैं बिना एक दूसरे को काटे हुए। ये पहली लाइन है, ये क्या है? दूसरी लाइन। समझ आई बात? कंडीशन तीनों समझ में आ गई? क्या है, क्या नहीं, क्या मतलब है, लाइन के मतलब क्या है, कैसे क्या करने हैं अपने को, आइडिया हुआ? ठीक। अब एक दो ऐसी लाइन में दे रहा हूं, आप लोग देखें बता पाते हैं कि नहीं, कौन सा कंसिस्टेंट है, कौन सा इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट में दो आते हैं, मैंने बताया ना। इनकंसिस्टेंट में कौन से आएंगे? ओवरलैपिंग वाले भी आएंगे और पैरेलल वाले भी आएंगे। और कंसिस्टेंट में केवल एक आता है जो क्या करता है भाई? कोई दिक्कत? कंडीशन बता दी ना सारी। ये ओवरलैपिंग वाला है, इसलिए थोड़ा सा मोटा दिखाए हैं इसको, एक के ऊपर एक आ रहे हैं ना। नहीं, ठीक है, आगे बढ़े हम लोग, क्वेश्चन करें कुछ? बोलो भैया, सरकार लोग बोलिएगा कि नहीं बोलेंगे? चलिए एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। एक जनरल ऐसे क्वेश्चन देते हैं, आप लोग बता पाते हैं कि नहीं ये लाइन कौन सी है, जरा बताना। क्वेश्चन 1, 2x + 3y + 5 इक्वल टू 0 और 3x - 3y + 6 इक्वल टू 0 +6 क्या कर रहे हो? +8 इक्वल टू 0। ये बताओ, जल्दी से बता दो, ये कौन सी लाइन है? ये कौन सी लाइन है? हाँ,
मतलब कौन सी लाइन है, कंसिस्टेंट वाले आ गया, कंसिस्टिंग है ना ये, A1 है, ये B1 है, ये क्या है C1, A2 है, B2 है, C2। हम A1 अपॉन A2 देख रहे हैं भैया, A1 अपॉन A2 कितना मिल रहा है 2/3, और B1 अपॉन B2 देख रहे हैं हम, क्या आ रहा है भाई 3 अपॉन -3, वैल्यू कितनी आ गई -1। हम यहीं से देख लिए कि A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल टू क्या है, जब भी ये कंडीशन मिल जाए तो लाइन क्या है, कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट होने के साथ क्या होगा जरा बताना, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, क्यों भाई इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, और इसके क्या होंगे, वन सोल्यूशन होगा या कह देंगे यूनिक सोल्यूशन होगा इसका, वन सोल्यूशन होगा इसका, या क्या कहेंगे इसके, यूनिक सोल्यूशन होगा इसका। कोई दिक्कत है, नहीं, आ जाएगा कि नहीं है बताइए, कोई परेशानी किसी को, बता ले जाओगे आप, ठीक, आप बताओ। चलो जल्दी से बताओ, कौन सी लाइन है, जल्दी से निकालो, बताओ क्या है, रेशियो निकालो, बताओ जल्दी से, बताइए बताइए सब लोग, हाँ बताइए क्या बनेगा, हाँ पैरेलल आ रहा है ना, कैसे आ रहा है पैरेलल, बताओ भाई जरा देखना, ये हो गया हमारा क्या, ये है A1, ये है B1, ये क्या है C1, A2, ये है B2, ये क्या है C2। A1 अपॉन E2 निकालो जरा, A1 अपॉन E2 कितना है भाई 2/4, 2/4 का मतलब कितना आ गया 1/2। B1 अपॉन B2 निकालेंगे कितना आएगा जरा बताना, हाँ 5/10, 5/10 कितना आ जाएगा 1/2। फिर हम C1 अपॉन C2 निकालते हैं, ये भी कितना जा रहा है, C1 कितना है 8, 8 अपॉन क्या है -11 है ना भाई। हमने देखा इसमें क्या कि A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के इक्वल है, लेकिन C1 अपॉन C2 के इक्वल नहीं है। तो हमने देख लिया कि A1 अपॉन A2 इक्वल टू में क्या आ रहा है, B1 अपॉन B2 में आ रहा है, बस C1 अपॉन C2 के इक्वल नहीं है। तो कैसी लाइन हो जाएंगी, पैरेलल लाइंस हो जाएंगी। कैसी लाइन, पैरेलल लाइन है जिसके कितने सॉल्यूशन होंगे, नो सॉल्यूशन। कोई वैल्यू आएगी क्या एक्स वाई की, नहीं। समझ आई बात, क्या सारी बातें समझ में आ गई इसमें, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन जैसा बताओ, सब क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है, पक्का। आगे बढ़े हम लोग फिर, चलिए बढ़िया, ये समझ में आ गया टाइप्स ऑफ लाइंस का कैसे क्या चलेगा, है ना। चले आगे, अब इसमें जो क्वेश्चन दिए हैं, क्वेश्चन कैसे करना है ये समझना, जो शीट दिए है आपको, शीट के क्वेश्चन आपको कैसे करना है ये समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इसमें, अच्छे से देख लो। देखो क्या दिया है क्वेश्चन, क्वेश्चन तो देखो मानना सीखना, क्या दिया है क्वेश्चन को पहले पढ़ो, फिर इमेजिन करो कि इसमें कैसे नंबर्स लेने हैं, कैसे करना है। ये बहुत दिनों तक चलेगा, क्योंकि मैंने लगभग इसमें 120, 129, 130 क्वेश्चन दिए हैं। इसमें ज्यादा क्वेश्चन इसलिए दिए क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी में होता है, इसलिए हर टाइप के क्वेश्चन मैंने इसमें डाल दिए, जितने तरीके के बन सकते हैं। हमने कहा हम जितनी शीट देंगे उन सब शीट्स की स्पेशलिटी क्या होगी कि उस टॉपिक में जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं सारे रहेंगे। कम में हो जाएगा तो कम क्वेश्चन रहेंगे, ज्यादा में आएंगे तो ज्यादा क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन रहेगा हर एक टाइप का क्वेश्चन। समझ आ रही है मेरी बात, ठीक है। तभी मैं कहता हूं कि इसके बाहर कुछ भी पढ़ने की जरूरत, फिर भी अगर जी मचला रहा हो, नहीं रहा जा रहा हो, पढ़ने का मन कर रहा हो, मन एक बार 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 खुदका जा रहा है, उछला कूदा जा रहा है, तो आप पढ़ लो। बाकी मोर देन सफिशिएंट वाली चीजें आपको बता दी जा रही हैं। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं इसमें, यहां तक आ गया कि नहीं, बोलो भाई। अब आ जाओ, देखो क्या दिया है फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रैक्टिस शीट का हम दे रहे हैं भैया, प्रैक्टिस शीट जो आपको दिए हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, इफ if I add 10 to 4 times a certain number,
द रिजल्ट इज 5 लेस देन 5 टाइम्स द नंबर, फाइंड द नंबर। समझ में आया कुछ? जब भी टाइम्स की बात करके आएगा ना कि इतने टाइम से उतने टाइम से, समझ आना, मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई। लेस का मतलब माइनस करना है, मोर देन का मतलब क्या करना होता है? प्लस। लेकिन कैसे करना है ये समझना। पहले तो मान लेते हैं लेट द नंबर इज व्हाट? एक्स। लेट द नंबर इज, लेट नंबर इज व्हाट? नंबर क्या है? एक्स है। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए टी क्यू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए टी क्यू मैं लिख दिया। अब जरा देखना इसमें क्वेश्चन में क्या दिया है। इफ आई एड 10 to 4 टाइम्स ए नंबर, हमने ऐड किया, भाई मैं ऐड कर रहा हूं किसमें? 10 ऐड कर रहा हूं किसी नंबर के 4 टाइम्स में। नंबर का 4 टाइम्स क्या होगा? 4x होगा। अगर नंबर हमने x माना है तो उसका 4 टाइम्स क्या होगा? 4x होगा। इसमें ऐड कितना कर रहे हैं? इसमें ऐड कितना कर रहे हैं? 10। इसमें 10 ऐड कर रहे हैं। फिर क्या कहा जा रहा है आपसे, देखना। द रिजल्ट इज 5 लेस देन 5 टाइम्स द नंबर। जो रिजल्ट आया, जो रिजल्ट आया नंबर के 5 टाइम्स से क्या है? नंबर के 5 टाइम्स से क्या है? नंबर के 5 टाइम्स से 5 कम आया, मतलब ये 5 कम आया है। अगर ये 5 कम आया है तो इसमें 5 क्या कर देना चाहिए? माइनस कर देना चाहिए। ये वाला नंबर कह रहा है 5 कम आया है, यही कह रहा है ना। इफ आई एड 10 to 4 टाइम्स ए सर्टेन नंबर, द रिजल्ट इज 5 लेस देन 5 टाइम्स द नंबर। जो रिजल्ट है नंबर के 5 टाइम्स से 5 क्या रहा है? कम। तो ये नंबर, इस नंबर के 5 टाइम्स से 5 कम आ रहा है, इसमें हम 5 माइनस कर देंगे तभी तो इक्वल होगा। जैसे हमने कह दिया कि 5 इज लेस देन 2/3, 5 इज लेस देन 3 बाई व्हाट? 2। 2 से 5 क्या है? 3, सॉरी 5 इज मोर देन, या ऐसे कह देते हैं 2 इज लेस देन 3/5, या 2 इज व्हाट? लेस देन 3 to 5। 2 इज लेस देन 3 to 5। जो 2 है वो 5 से 3 छोटा है, तो 3 हमें कहां माइनस करना चाहिए? 5 में माइनस करना चाहिए, तब दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो कह रहे हैं कि ये वाला नंबर 5 कम है, ये वाला नंबर 5 क्या है? कम है। तो इसमें हम 5 में माइनस कर देंगे, दोनों क्या आ जाएंगे? इक्वल। अब इसे सॉल्व करना है, तो ये 4x है, ये -5 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? +5। उस साइड 5x लिखा है, 4x को ट्रांसफर करेंगे तो -4x, ये कितना आ जाएगा? 15। x कितना आ गया? 15। तो नंबर हमारा क्या आ गया? वो नंबर क्या है? 15 है। जिसके लिए कहानी पूरी बताई जा रही है वो नंबर कौन सा है? 15 है। कोई दिक्कत है? बस इक्वेशन बनाना आ गया तो इसका आंसर लिख ले जाओगे। यही सब सोचना है, ठीक है? नोट करो फटाफट, सब लोग नोट करो, प्रैक्टिस करो, इसकी खूब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वर्ड प्रॉब्लम के लिए खूब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, समझ रहे हो ना आप लोग? सोचिए, समझिए, खूब प्रैक्टिस करिए, तब जाकर हर चीज बनेगा। बोलिए, सही है यहां तक? बढ़िया। अच्छा है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन करें, हटाई से। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है। सेकंड क्वेश्चन में कहा जा रहा है आपसे क्या? इफ 5 टाइम्स ए सर्टेन नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 20, किसी नंबर का 5 टाइम्स 20 में से क्या कर रहे हैं? सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। If 5 times a certain number is subtracted from 20, the result is 3 times the same the number added to 4. तो नंबर क्या मान लेंगे? Let the number is what? Let the number is, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है आपसे ये बताओ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि if 5 times a certain number is subtracted from 20, 20 में से किसी नंबर का 5 टाइम्स माइनस कर रहे हैं, तो 20 - 5x, कहा क्या जा रहा है ये समझना। तो कह रहे हैं द रिजल्ट इज 3 टाइम्स द सेम नंबर, 3 टाइम्स द सेम नंबर एडेड टू 4। एडेड टू व्हाट? मतलब उसी सेम नंबर का 3 टाइम्स करके 4 ऐड कर दें तो बराबर आ जाता है।
उसी सेम नंबर का 3 टाइम्स करके उसमें 4 ऐड कर दें तो ये रिजल्ट दोनों क्या आ जाते हैं, बराबर आ जाते हैं। तो बताओ नंबर क्या होगा? दिमाग घूम रहा है क्या? घूमेगा बेटा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो ये -5x उधर ट्रांसफर कर लेते हैं, 4 को इस साइड लाओ, तो 20 - 4 इक्वल टू क्या हो गया 3x, -5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा ये 5x। इससे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा जरा बताना। 16 इक्वल टू कितना हो जाएगा 8x, तो x इक्वल टू कितना आ गया यहां से 2, x कितना आ गया 2, तो वो नंबर क्या है भाई 2 हो। वो नंबर क्या आ जाएगा फिर, समझ आ रही बात? बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसके लिए। इक्वेशन छोटे से ही बनेंगे, बस सेंटेंस पढ़ के इक्वेशन बनाने आने चाहिए, पूरा गेम इसी में है। फिर कहा जा रहा है आपसे फाइंड 3 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स हुज सम इज 18। 3 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स निकालने हैं जिनका सम क्या है 18 है। देखो जब भी कॉन्सिक्यूटिव इवन या ऑड की बात होगी, देखो लिख लो भैया, कॉन्सेप्ट है ध्यान में रखना, ये है कॉन्सेप्ट। जब भी कॉन्सिक्यूटिव इवन या ऑड की बात होगी, अब कितने भी मानने हो कोई जरूरी नहीं है, कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स मानने हैं, इवन या ऑड नंबर मानने हो, क्या मानने हो इवन या फिर क्या मानने हैं ऑड नंबर्स मानने हैं। तो कैसे मानोगे, कॉन्सिक्यूटिव इवन या ऑड नंबर मानने हैं तो मानने का तरीका क्या होता है, पहला नंबर x मानेंगे, दूसरा नंबर क्या होगा x + 2, तीसरा नंबर क्या होगा, इसके आगे मानने हो बस 2 2 ऐड करते चले जाओ, जितने नंबर मानने हो मान लो। देखो पहला ऑड नंबर क्या है 1, दूसरा क्या है 3, तीसरा क्या है 5, चौथा क्या है 7। तो आप देख रहे हो 1 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद क्या आ रहा है 5। नंबर तो देखो ना, सपोज करो पहला ऑड नंबर है 1 3, फिर क्या है 5 7 एंड सो ऑन आ रहा है। इवन नंबर की बात करेंगे 2 4 6 8 आता जा रहा है ऐसे एंड सो ऑन। अगर आप नोटिस करो यहां देखो तो क्या आ रहा है 2 2 का डिफरेंस है कि नहीं दो नंबर के बीच में, वहां भी यहां भी। तो चाहे हम इवन की बात करेंगे चाहे ऑड की, डिफरेंस कितने का आ रहा है 2 2 का ही डिफरेंस आ रहा है। लेकिन कंडीशन क्या है, जब ऑड की बात कर रहे होंगे तो पहला नंबर क्या है ऑड है, इवन की बात कर रहे होंगे तो पहला नंबर क्या है इवन है। तो चाहे वो ऑड कहें चाहे इवन कहें, जब कॉन्सिक्यूटिव हमें नंबर्स मानने होंगे तो हम मानेंगे ऐसे ही। लेकिन अगर वो इवन की बात कर रहे हैं तो x क्या होगा इवन होगा, अगर वो ऑड की बात कर रहे होंगे तो x क्या होगा ऑड होगा। लेकिन मानने का पैटर्न यही होगा। बात समझ आ रही है हमारी? मानेंगे इसी तरह से, चाहे इवन की बात करेंगे चाहे ऑड की बात करेंगे, लेकिन मानने का जो तरीका है वो यही है। अगर वो ऑड की बात कर रहे हैं तो x हमारा क्या होगा ऑड होगा, इवन की बात कर रहे हैं तो x हमारा क्या होगा इवन होगा। क्वेश्चन में जो दिया जा रहा है उसके हिसाब से अब सोच लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया जरा बताना, ये कॉन्सेप्ट है ध्यान में रखना। क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है अपने को, थर्ड क्वेश्चन में दिया है 3 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स। तो 3 कॉन्सिक्यूटिव इवेंट्स क्या होंगे जरा बताना, 3 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स, 3 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स क्या होंगे जरा बताना हमें। पहला होगा x, दूसरा क्या होगा भाई x + 2, तीसरा क्या होगा x + 4। कोई दिक्कत नहीं, ये 3 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर होगा। क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A2Q, क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है इनका सम कितना है 18 है। मतलब जब तीनों को ऐड कर रहा हूं तो कितना आ रहा है, जब तीनों को ऐड करें तो कितना आ रहा है, मतलब x + 2 + x + what 4, तीनों को जब ऐड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 18 आ रहा है। तो बताओ x वो नंबर्स क्या है, तो इनको ऐड कर ले, ऐड करो जरा देखो क्या आएगा बताओ मुझे। इनको ऐड करने पे क्या आ रहा है भाई, x + x कितना हो जाएगा 3x, 4 2 कितना हो जाएगा 6 इक्वल टू में क्या है 18 है। तो 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा 18 - 6, 18 - 6 कितना हो जाएगा 12। यहां से आ गया 3x इक्वल टू कितना हो गया भैया 12। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 12/3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4, x कितना आ गया 4 आ गया। तो नंबर्स क्या हो जाएंगे, देयरफॉर नंबर्स आर व्हाट, देयरफॉर नंबर्स आर
एक्स प्लस 2 और क्या माना है हमने एक्स प्लस 4, बस 2 ऐड करते चले जाना है। पहला नंबर क्या है 4 है, तो दूसरा क्या होगा 6, तीसरा क्या होगा 8 होगा। देखो तीनों को ऐड करो 80 आ रहा है कि नहीं, आ जाएगा ना। 4 6 10, 10 में 8 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 80। समझ आ रही बात। अब देखो इसके बाद ऑड वाला भी दे दिया, इसके बाद क्या दे दिया ऑड वाला भी दे दिया। अब आप देखना कुछ करने की जरूरत नहीं, एक्स अपने आप ऑड आ जाएगा। फोर्थ वाले क्वेश्चन में दिया है ना ऑड, एक्स अपने आप ऑड आ जाएगा। देखो यहाँ इवन नंबर की बात की है तो एक्स इवन आया है कि नहीं। अब इसके अगले वाले क्वेश्चन में ऑड दिया, हमने कहा हर टाइप का क्वेश्चन मिलेगा आपको सीट में, इसके बाहर कुछ नहीं है। आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, एस चांद जितनी भी बुक पढ़ रहे हो ना, इन सबका ग्रैंडफादर दे रहा हूं मैं ये, इसके बियॉन्ड कुछ नहीं है। चाहे जो भी पढ़ा रहे हो आपको, जितनी शीट दे रहे हैं सब में कमांड बनाओ, आप झंडे गाड़ के आओगे। क्या गाड़ के आओगे भैया, बाकी तो आपकी इच्छा, झंडे गाड़ लोगे तो भी ठीक है, नहीं तो जो गाड़ रहे हो गाड़ ही रहे हो। प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। मतलब मैं तो यकीन के साथ कह सकता हूं कि अगर आप ये सब कर रहे हो तो चीजें अच्छी जाएंगी, ठीक है, बाकी तो आपकी इच्छा है, ठीक है। हम बार बार कह रहे हैं एक्स के लिए देख लो, एक्स के लिए मैं लगातार कह रहा हूं कि एक्स को देख लो आप, एक्स के लिए लगातार कह रहे हैं, एक्स के लिए हम लगातार कह रहे हैं कि एक्स को आप ध्यान से देख लो। एक्स इस केस में क्या गया था हमारा, बताओ क्या गया 4 क्या है अपने आप में, इवन है या ऑड है, बताओ इवन है कि नहीं। जब हमने कहा था इवन की बात होगी तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा इवन आएगा, ऑड की बात करेंगे तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा ऑड आएगा। बहुत ध्यान रखना है इसका, मतलब ये कॉन्सेप्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कौन सा कॉन्सेप्ट भैया, कॉन्सेप्ट कौन सा इंपॉर्टेंट है, बोलो कौन सा कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला। अगर इवन की बात करेंगे ऑड की बात करेंगे तो हमें क्या करना है, ध्यान रखना, बहुत रिमार्केबल पॉइंट है, इसे भूलना नहीं किसी कीमत पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट करें हम लोग, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करें। फोर्थ क्वेश्चन आपको बता रहे हैं ऐसे, बाकी समझदार तो आप बचपन से। फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड 3 consecutive odd numbers। अभी भी हम नंबर्स कैसे मानेंगे, लेट 3 consecutive odd numbers are what, मान लेंगे लेट 3 consecutive odd numbers are, क्या है वो ऑड नंबर बताओ जरा, x प्लस 2 और क्या हो जाएगा x प्लस 4। वेरी नाइस, कर लेंगे आप लोग। अब जल्दी से बताओ रिजल्ट क्या आएगा फटाफट। कह रहा है इन तीनों का सम क्या है, इन तीनों का सम क्या है भाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ इन तीनों का सम कितना है 21। ऐड करो जरा देखना, तो x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू में दिया है 21। जरा सॉल्व करा, x में x कितनी बार ऐड करना है 3 टाइम्स, आ जाएगा 3x, ये आएगा 6 इक्वल टू में कितना है 21। ट्रांसफर करो तो 21 माइनस 6 कितना आ जाएगा 15, तो 3x इक्वल टू अगर 15 है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ भाई प्यारे लाल, x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई, बोलो ऑड है या इवन है ये बताओ। x को हमने क्या कहा था, जब ऑड के कॉन्सेप्ट आएंगे तो x क्या आ जाएगा ऑड आ जाएगा, यही है ना। x को ध्यान से देखो, ऑड है या इवन, ऑड आ गया, क्या आ गया भाई ऑड आ गया। बहुत ध्यान समझ लो, यही सब कह रहे हैं इंपॉर्टेंट है। फिर अब 3 कॉन्सिक्यूटिव क्या हो गए अपने नंबर बताओ फटाफट। देयरफॉर द नंबर्स आर व्हाट, लिख ले जाओगे, लिख लो, बाकी जानकार तो बचपन से हैं आप, ठीक है। देयरफॉर नंबर्स आर व्हाट, क्या आ जाएंगे नंबर्स, x क्या है और x प्लस 2 है, x प्लस 4 है। पहला नंबर क्या है 5, तो दूसरा क्या आ जाएगा 7, तीसरा क्या आ जाएगा 9। तीनों नंबर निकल के आ गए। इजी क्वेश्चन है, अगर आप ट्राई करोगे ना तो क्वेश्चन बनेंगे आपसे। बस मैं यहां तक करा दिया हूं, इसके बाद आप लोग जो करके आएंगे फिर बात करेंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, हो जाएगा ना यहां तक, ट्राई करिएगा फिर जो होगा हम बताएंगे। डन, हाँ आप ट्राई करेंगे, जो नहीं आएंगे हम बताएंगे, ठीक है ना। ओके डन, ठीक है भाई, थैंक यू।